dear students. Now I'm going to finish the lesson number 12th. Now look very carefully from here. यामा कहता है सावित्री, you have come far enough. तुम बहुत ज़्यादा अब आ चुकी हो, अब तुम वापस चले जाओ. सावित्री कहती है, लॉर्ड यामा, आई नो माई हस्बैंड विल फाइंड हैप्पीनेस इन योर किंगडम. मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो हस्बैंड हैं वह आपके साम्राज्य में, किंगडम में खुशियाँ लाएंगे. बट यू कैरी अवे द हैप्पीनेस दैट इज माइन. लेकिन आप वो खुशियाँ लेके जा रहे हैं जो खुशी मेरी है. यामा कहता है, प्रिंसेस, राजकुमारी, इवन लव मस्ट बेंड टू फेट. ये बात सत्य है कि प्यार किस्मत को, तकदीर को बदल देता है. फेट मतलब होता है किस्मत, तकदीर, लक. बेंट मतलब मुड़ना. स्टिल आई एडमायर योर डिवोशन. मैं अभी भी आपकी इस त्याग को, इस डिवोशन को मैं प्रशंसा करता हूँ. आई विल ग्रांट यू अनदर विश एनीथिंग बट द लाइफ इज योर हस्बैंड. मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ सिवाय आपके हस्बैंड के जीवन के. आप जो कहेंगे वो मैं दे सकता हूँ, लेकिन आपके हस्बैंड का जीवन मैं नहीं दे सकता. सावित्री कहती, ग्रांट मेनी मोर चिल्ड्रन टू माई फादर. आप मेरे पिता को बहुत सारे बच्चे दे दो आप. यामा, योर फादर शैल हैव मेनी मोर चिल्ड्रन. जाओ, तुम्हारे पिता को बहुत सारे बच्चे होंगे. मतलब उसके फादर को बहुत सारे सन होंगे. नरेटर सेकंड कहता है, यामा वंस मोर टर्न साउथ. यामा फिर से साउथ की तरफ मुड़ता है और जाता है. अगेन सावित्री फॉलोड. सावित्री पुनः उसका फॉलो करती है, पीछा करती है. नरेटर फर्स्ट कहता है, अप द स्टीप. स्टीप देखो आप, यहाँ लिखा है राइजिंग और फॉलिंग एट द शार्प एंगल ऑफ द स्लोप हिल्स इट्स. मतलब पहाड़ी वाले क्षेत्र पर ऊपर नीचे की तरफ चढ़ना. तो अप अ स्टीप विल यामा क्लाइंब. जैसे ही जो हिल थी, पहाड़ी थी, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, जो पहाड़ी, इस पर जैसे ही यामा चढ़ता है. सावित्री विल क्लैमर्ड आफ्टर. क्लैमर्ड का मतलब होता है मूव्ड विथ डिफिकल्टी यूजिंग वंस हैंड ऑन फीट. अपना एक पैर घुटने पे रख करके आगे बढ़ना. वो भी क्लैमर्ड करती है, उस पहाड़ी पे चढ़ती है. एट द टॉप, ऊंचाई पर. यामा हाल्टेड. हाल्ट मतलब होता है रुकना. यामा कहता है, सावित्री आई फॉरबिड. फॉरबिड मतलब होता है मना करना. यू टू कम फर्दर. फर्दर मतलब आगे. सावित्री से कहता है कि सावित्री, मैंने आपको मना किया कि आप आगे नहीं आ सकती है. सावित्री कहती है, लॉर्ड यामा, यू आर रिस्पेक्टेड एंड रिवर्ड. रिवरेड मतलब होता है एडमायर्ड. आप बहुत सम्मानित हैं और बहुत प्रशंसनीय हैं बाय ऑल, सबके द्वारा. एट नो मैटर व्हाट मे कम आई विल रिमेन बाई सावित्री सत्यवान साइड. इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सत्यवान के साइड से आऊँगी. यामा कहता है, प्रिंसेस, आई टेल यू फॉर द लास्ट टाइम. मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूँ, यू विल नॉट स्टिल आई कैन ओनली एडमायर योर करेज ऑफ योर फर्मनेस. मैं आपको लास्ट बार कह रहा हूँ कि आप मेरे पीछे ना आए. फिर भी मैं आपकी इस करेज मतलब साहस, और फर्मनेस मतलब होता है दृढ़ संकल्प, को मैं एडमायर करता हूँ, उसकी प्रशंसा करता हूँ. आई विल ग्रांट यू वन लास्ट विश. मैं आपको सिर्फ आखिरी विश, और आप जो मांगे आप मैं दे सकती हूँ. एनीथिंग बट द लाइफ ऑफ योर हस्बैंड. अपने पति के प्राण के सिवाय. सावित्री कहती है, इफ़ यू वर ग्रांट मी वन लास्ट विश. यदि मुझे आप आखिरी विश देंगे, ग्रांट मेनी चिल्ड्रन टू मी. मुझे बहुत सारे बच्चे आप दे दें. एंड लेट देम बी चिल्ड्रंस ऑफ सत्यवान. और वो बच्चे सत्यवान के ही होने चाहिए. नरेटर टू कहता है, यामाज आई ग्री वाइड. यामा की आंखें चौड़ी हो जाती, मतलब भड़क जाता है गुस्से में. एज ही स्टेयर्ड एट सावित्री. सावित्री को घूर के देखता है. स्टेयर्ड मतलब घूर के देखना. यामा कहता है, यू डिडंट आस्क फॉर योर हस्बैंड्स लाइफ. मैंने कहा था कि आप अपने हस्बैंड की लाइफ के बारे में नहीं पूछ सकती, नहीं मांग सकती. एट आई कैन नॉट ग्रांट यू विश विदाउट रिलीजिंग हिम. आप जानती हैं कि यह विश तभी पूरा होगा जब मैं आपके हस्बैंड को आपको रिलीज करूंगा, क्योंकि जो आपने बोला कि बच्चे मेरे हस्बैंड के होने चाहिए. प्रिंसेस, योर विट इज स्ट्रॉन्ग एंड योर विल. आपका बुद्धिमानी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब आप काफ़ी बुद्धिमान हैं, आपकी बुद्धिमत्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड एज योर विल मतलब होता है इच्छा, और आपकी इच्छा शक्ति भी बहुत महान है. डायरेक्टर कहता है, यामा टूक आउट द स्पिरिट ऑफ सत्यवान.
नरेटर फर्स्ट कहता है कि यामा टूक आउट द स्पिरिट ऑफ सत्यवान एंड रिलीज इट। यामा सत्यवान की स्पिरिट को वापस दे देता है और उन्हें छोड़ देता है। यामा रिटर्न सावित्री यू हैव वोन योर हस्बैंड्स लाइफ। यामा कहता है सावित्री को सत्यवान को लौटाते हुए कि आपने अपने पति के प्राण को जीत लिया। ही लिव्स, वह उसके पति को छोड़ देता है। नरेटर फर्स्ट कहता है द सन वाज जस्ट सेटिंग व्हेन सावित्री मेड हर वे बैक टू सत्यवान। सूर्य डूबने वाला था और जब सावित्री अपने हस्बैंड को सत्यवान को घर लेके जाना चाहती है। नरेटर 2 कहता है कि ही चेस्ट रोज एंड फेल। उसका चेस्ट, रोज मतलब राइज का सेकंड फॉर्म है, उगना होता है, तो उसका चेस्ट चलने लगा, हृदय धड़कनें चलने लगी। एंड फेल, और वह गिरा, मतलब उसको मतलब ऐसा फील हुआ कि वो गिरा। हिज आइज ओपन, उसकी आंखें ओपन हो गई। फेल्ड मतलब महसूस करना भी हो सकता है। चेस्ट चलने लगा और वो महसूस करने लगा। सत्यवान कहता है इज़ द डे ऑलरेडी गॉन, क्या दिन डूबने वाला है, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं रहता है। यू हैव स्लेप्ट लॉन्ग, आई हैव स्लेप्ट लॉन्ग, कहता है कि मैं तो बहुत लंबी नींद सोया। बट वट इज़ रॉन्ग माई लव, लेकिन मेरी प्रिय तुमको क्या हुआ। यू स्माइल एंड क्राई एट द सेम टाइम, तुम हंस भी रही हो रो भी रही हो सेम टाइम पे। क्यों? क्योंकि बच्चों सावित्री को अपना हस्बैंड मिल जाता है और कितना परेशानी झेली थी, इस वजह से उसको रुलाई भी आ रही है और हंसी भी आ रही है। सावित्री कहती है माई लव लेट्स रिटर्न होम, मेरे प्रिय चलिए हम लोग घर चलते हैं। नरेटर फर्स्ट कहता है यामा वाज टर्न टू ऑल ही हैड प्रॉमिस्ड। यामा वाज ट्रू टू ऑल ही हैड प्रॉमिस। यामा सब कुछ वो करता है जो वचन दिया था, सब कुछ पूरा कर देता है। नरेटर 2 कहता है सावित्री फादर हैड मोर चिल्ड्रन, सावित्री के पिता को बहुत सारे बच्चे होते हैं। सत्यवान फादर रीगेन मतलब पुनः प्राप्त करना। बोथ साइट ऑफ किंगडम, अपनी दृष्टि अपनी रोशनी भी पा गए और साम्राज्य भी उनको मिल गया। नरेटर फर्स्ट कहता है इन टाइम सत्यवान बिकम किंग एंड सावित्री इज क्वीन, राजा बनता है सत्यवान उस समय और सावित्री वहाँ की रानी बनती है। नरेटर 2 कहता है दे लिव्ड लॉन्ग एंड हैप्पी ब्लेस्ड विथ मेनी चिल्ड्रेन, उनको आशीर्वाद के रूप में जो बच्चे मिले थे उनके साथ वो बहुत दिनों तक शासन किए और एक साथ रहे। नरेटर फर्स्ट कहता है सो दे हैड नो फियर और टीयर्स, न उनके पास कोई भय था न ही उनके में आंसू था उनके पास। फिर यामा केम अगेन आफ्टर मेनी ईयर्स टू कैरी देम ऑफ हिज किंगडम, जब यामा बहुत सालों बाद पुनः उनको वापस लेने आता है तो उनकी आंखों में न आंसू रहता है न भय रहता है, क्योंकि उन्होंने जो मांगा था वो सब कुछ इनको मिल गया था। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपने पास अगर आत्मविश्वास है, लगन है और इच्छा शक्ति है तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जबकि यह रियलिटी नहीं है लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से इसको सही माना गया है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।